Good morning student. How are you? I hope आप सभी अच्छे होंगे. Today we are going to start 9th class science chapter 9. Chapter name Force and Laws of Motion. My dear student, हमने चैप्टर 8 में देखा था कि मोशन क्या होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिस्कशन किया था. मींस मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इट मीन्स वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जा रहा है, तो हमने उसको मोशन बोल दिया था. ओके. अब सेकंड थिंग देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जा रहा है, तो इट मीन्स अपने आप से तो जा नहीं रहा, तो उस पर कुछ फोर्स अप्लाई हुआ होगा तभी तो जा रहा है वो. यस और नोट. तो जो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ है, अब चैप्टर 9 में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे जाता है तो उस पर फोर्स लगता है. वो उस फोर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो देखो, फर्स्टली आता है फोर्स. ठीक है, फोर्स क्या होता है? व्हेन वी वांट टू ओपन ए डोर, वी हैव टू पुश द डोर हैंडल, एंड व्हेन वी वांट टू क्लोज द डोर, वी हैव टू पुल द डोर हैंडल. ओके, विद योर हैंड. इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, अगर उसका हमें मोशन कराना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. फोर्स अप्लाई करने के लिए मीन्स या तो उसको हमें पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा, या तो उस पर धक्का देना पड़ेगा या उसको खींचना पड़ेगा. ओके. तो यहाँ से अगर हम फोर्स की डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देख सकते हैं कि फोर्स क्या होगा? ए पुश और पुल द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. यस, ऑफ कोर्स. कि यहाँ पे मेरे पास पेन है. ओके. अपने आप से तो ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा? या तो इसको पुश करूँगा, पुश करके क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई करके मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे भेज दिया. ओके. या इसको पुल करूँगा, खींचूंगा इधर ऐसे, इन दिस वे. ओके. तो अब भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है. तो पुश और पुल द बॉडी, अगर कोई बॉडी को हम पुश या पुल करते हैं, देन हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया है? फोर्स अप्लाई किया है. ओके. अच्छा, नेक्स्ट थिंग देखो, क्या हमेशा कोई ऑब्जेक्ट पुश और पुल करने पर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है? नो. वो डिपेंड करता है कि जो पुश और पुल कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है. जैसे हम एक केस लेते हैं कि हमारे सामने एक वॉल है, दीवार है, उस दीवार पे हम पुश और पुल करते हैं, एक धक्का लगाते हैं दीवार के ऊपर, तो क्या उस दीवार को हम सरका पाएंगे? उसकी पोजीशन को चेंज करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे ना, क्योंकि हम तो नहीं करा पाते. अगर कोई बड़ी चीज, इट मीन्स जिसमें ज्यादा एनर्जी है, वो तो करा देगा, हम तो नहीं करा पाएंगे उस बॉडी को चेंज, दीवार को नहीं हिला पाएंगे. तो क्या किया है हमने? क्या वहां पे फोर्स अप्लाई नहीं किया? यस, ऑफ कोर्स वहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, बट वो जो हमारा फोर्स है, जो हमने दीवार पे जो फोर्स लगाया है, वो फोर्स हमारा कम है. ओके. तभी तो वो ऑब्जेक्ट वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे नहीं गया. तो बट हमने वहां पे कोशिश तो की है ना, कि उसको पुश और पुल कराने की कोशिश तो की है. यस. तो ऑफ कोर्स वहां पे फोर्स अप्लाई हुआ है. तो सेकंड, इसको और कैसे थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? विच टेंड्स और ट्राई टू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे देखो, हम ट्राई मीन्स या टेंड्स, कोशिश तो कर रहे हैं ना पुश और पुल करने की. ओके. तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगा है, बट वो पुश और पुल नहीं हो पा रही, वो अलग चीज है. वो डिपेंड करता है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है. ओके. तो आई होप आपको फोर्स की डेफिनेशन समझ आई होगी. पुश मीन्स धक्का देना, इन दिस वे. ओके. और पुल क्या हो जाएगा? किसी चीज को खींचना, इन दिस वे. तो यहाँ पे क्या लग रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है. नेक्स्ट थिंग देखो, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं, देन जैसे फुटबॉल है उस पर किक मारते हैं, तो किक मारते हैं तो फर्स्टली
हम उसको इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अनदर खिलाड़ी है, प्लेयर है, वो क्या करता है, उस बॉल पे किक लगा के वो इधर सेंड करा देता है। ऑलवेज ऐसा तो नहीं होता कि वो इधर से मार रहा है तो इधर बॉल आ रही है, इधर से मार रहा है तो इधर बॉल आ रही है। क्या करते हैं, वो डायरेक्शन को चेंज भी करते हैं बाई अप्लाइंग फोर्स। की स्टार्टिंग में यहाँ पे बॉल है, अगर वो इधर से फोर्स अप्लाई करेगा देन बॉल इधर जाएगी, इधर से अप्लाई करेगा देन बॉल इधर जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे ये पेन है, ओके, अगर मैं पेन पे इधर से फोर्स लगाता हूँ तो पेन इधर जाएगा, इधर से फोर्स लगाता हूँ तो पेन इधर आएगा। तो इट मीन्स वो डिपेंड कर रहा है कि आप फोर्स किस डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हो। तो अगर हम उसकी डायरेक्शन देख ले कि हमें कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में सेंड कराना है, देन उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो इट मीन्स अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर अगर हमें फोर्स अप्लाई करते हैं देन उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। गेट को ओपन करते हैं तो गेट को ओपन करते हैं तो इट मीन्स इन दिस वे रोटेट हो जाता है, ओके। तो हमें जो हमारा हाथ है, हैंड है, उस हैंड को हैंडल के साथ इन दिस वे लेके जाते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि हम उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करा रहे हैं। तो चेंज कराने के लिए फोर्स भी तो हमें उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश और पुल इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। कि हम बॉडी को पुश और पुल कराते हैं जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इधर पुश करा रहा हूँ, पुश करा रहा हूँ देन तो इसकी डायरेक्शन इन दिस वे हो गई, ओके। इधर इसको पुल करा रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो गई, अंदर की तरफ, ओके। तो ये हो जाती है फोर्स की डायरेक्शन। कुछ एग्जाम्पल है, ओपन और क्लोज द डोर। हम डोर को ओपन या क्लोज करते हैं। किक ए फुटबॉल, फुटबॉल को किक करते हैं। देखो हम अपने एवरीडे लाइफ में मोस्टली फोर्स का यूज करते हैं, ओके। कोई भी काम करते हैं, बर्तन को उठाते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। खाना खाते हैं देन हैंड से हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ओके। पेन को चलाते हैं तो वहाँ पे भी फोर्स अप्लाई करते हैं। बुक को उठाते हैं तब भी हम फोर्स लगाते हैं। तो इट मीन्स हमारे एवरीडे लाइफ में फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज है, ओके। हमारी मम्मी कपड़े धोती है, इट मीन्स उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। तेज़ हवा चलती है तो तेज़ हवा चलने से क्या होते हैं, ट्रीज पे जो सूखे हुए पत्ते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो इट मीन्स जो विंड है वो भी क्या कर रही है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, तभी तो जो लीव्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पा रहे हैं, कि तो ये काफ़ी एग्जाम्पल है फोर्स की। बाइसिकल है, बाइसिकल पे हम अगर पैडल मारते हैं देन बाइसिकल वो वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन चल जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स हमने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है उसके ऊपर। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट देख सकते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फर्स्टली ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। तो क्या करता है फर्स्टली स्टार्टिंग में कि जो फोर्स है वो स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है। जैसे स्टार्टिंग में पेन रेस्ट पे है तो इसको मुझे फोर्स अप्लाई करके क्या करा दिया, मैंने इसको मूव करा दिया, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। यस, कि कोई मूविंग बॉडी है उसको अगर स्टॉप करना है तो उसके ऊपर हम फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में पेन ऐसे चल रहा है, अगर मैं अपोजिट से ये फोर्स लगा देता हूँ तो बॉडी यहाँ पे रुक गई। तो इट मीन्स फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है। थर्ड क्या कह रहा है, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स और क्या कर सकता है, स्पीड को भी चेंज कर सकता है बॉडी की। स्टार्टिंग में देखो पेन पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो फिलहाल क्या है, स्पीड कम है। अब अनदर पर्सन आके वो भी फोर्स लगाए तो स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो जाएगी। तो इट मीन्स जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे स्पीड उतनी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। यस, कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। लेट अस सपोज कि स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे बॉल है, बॉल पे हमने फोर्स इधर से लगाया तो बॉल इधर गई, ठीक है। अब अनदर प्लेयर यहाँ से आते हुए इस बॉल पे किक इधर लगाता है तो इट मीन्स बॉल है वो इधर इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स। नेक्स्ट देखो हम क्या कर सकते हैं, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। और क्या कर सकते हैं, हम बॉडी की जो शेप और साइज है उसको भी चेंज कर सकते हैं। देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे नोट्स है, ओके। अब नोट्स की मुझे शेप चेंज करनी है तो देखो मैंने बाय अप्लाइंग फोर्स शेप चेंज हो गई नोट्स की, ओके। अब जैसे ही इसके ऊपर से फोर्स हटाया देन वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया,
ओके, तो हम क्या है फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। देखो इन दिस वे। ओके, तो इस आप क्या इसके एग्जांपल है फोर्स के, इट मींस फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है। नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फर्स्टली बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। अगर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स हमारा जीरो हो जाए तो उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। देखो इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरे पास यहाँ पे पेन है, इस पेन को मैंने क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। इट मीन्स एक जगह रुका हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, ये बैलेंस है कि जितना फोर्स इधर लग रहा है, ओके, उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा। यस ऑफ कोर्स, जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा, तभी तो वो चीज़ बैलेंस है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता हूँ तो देखो क्या हो गया, पेन इधर गिर गया, तो इट मीन्स क्या ही है, अनबैलेंस पोजीशन है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट अस सपोज मेरे पास पेन है, इस पेन पे मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पेन पे इधर फोर्स लगाया, सेकंड हैंड से मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखो इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो कहीं ये पेन है कहीं पे नहीं जा रहा है, तो इट मीन जितना फोर्स इधर लगा रहा हूँ मैं उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रहा हूँ, तभी ये फोर्स क्या है, बैलेंस है कि एक जगह रुका हुआ है। अगर मैं इधर ज़्यादा फोर्स लगा देता हूँ तो पेन इधर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको किसी चीज़ को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मीनिंग ये है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, जितना फोर्स मैंने इस पे इधर लगाया है उतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। कि अगर इस पे फोर्स मैंने लगाया इधर 5 यूनिट, ओके, मैंने इस पे इधर 5 यूनिट फोर्स लगाया तो इधर भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 5 यूनिट फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो क्या हो सकती है, बैलेंस हो सकती है, ठीक है। देखो नेट फोर्स जीरो होने का मीनिंग क्या है कि फोर्स, जो फोर्स है ना वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं देन जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो देखो मैं इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इधर फोर्स की कितनी वैल्यू है, 5। अब देखो ये जो फोर्स है इधर वाला वो इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन। 5 - 5 0, तो जो नेट फोर्स है वो कितना आ गया हमारा, जीरो आ गया। तो अगर नेट फोर्स जीरो आ जाता है देन फोर्स क्या हो जाता है, वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे ये सेम कंडीशन है कि अगर इस चीज़ को बैलेंस करना है तो जितना फोर्स इस पे इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा होगा, कि 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो उधर भी 10 न्यूटन लग रहा होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। देखो बैलेंस फोर्स है तो इट मीन्स वो पोजीशन एक जगह पर रहेगा, या क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा। ये नहीं है कि मतलब वो एक्सेलरेट करेगा, ओके, एक्सेलरेट करेगा तो इट मीन्स जो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स है वो हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या आ जाएगा, अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा। तो अनबैलेंस क्या फोर्स क्या होता है, द फोर्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, ठीक है, वहाँ पे रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोल देंगे, अनबैलेंस फोर्स बोल देंगे। देखो यहाँ पे अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं अनबैलेंस फोर्स का, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या ये बैलेंस फोर्स है, ओके। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर डिस्प्लेस कर देता हूँ, देन इधर गिर गया, तो ये क्या है, अनबैलेंस कंडीशन है, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, सेम एग्जांपल लेते हैं कि मैं इस पे इधर फोर्स लगा रहा हूँ, एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ। अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा है, इधर वाला फोर्स ज़्यादा है, देन क्या करेगा, इस पैन को इधर ले जाएगा, ओके। तो ये किसकी कंडीशन, अनबैलेंस की कंडीशन है। तो अनबैलेंस की कंडीशन में जो फोर्स है वो हमारा जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे देखो लेट सपोज कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं और कितना किया हमने, 10 न्यूटन, और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन। न्यूटन फोर्स की यूनिट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। कितना लगाया हमने, 10 न्यूटन, इधर लगाया 5 न्यूटन। तो अगर हम देखें तो फोर्स ज़्यादा किधर लग रहा है, इन दिस वे, यूनिट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5, तो इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट है वो इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स कितना है। तो देखो इधर वाली क्वांटिटी को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इधर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10, इधर 5 न्यूटन, इट मीन्स डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट है इस वाले से, तो अपोजिट के लिए माइनस साइन 5 आ गया। तो जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है वो इधर कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। तो इट मीन्स ये जो फोर्स है वो जीरो के इक्वल नहीं आया है। तो अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता तो इट मीन्स कैसा फोर्स है, वो अनबैलेंस फोर्स है, ओके। नेक्स्ट देखो कुछ एक कंडीशन है वो हम देखते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे एक कार है, ठीक है, टॉय कार है,
वो क्या कर रही है, मूव कर रही है इन डायरेक्शन में, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन में चल रही है, तो उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो देखो फर्स्टली अगर हम देखें कार रेस्ट में है, तो रेस्ट में देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको जैसे छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ आता है, तो इट मीन्स हमारी अर्थ पे ग्रेविटी है जो क्या कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। देखो जैसे पेन इसको छोड़ा तो नीचे क्यों आया, क्योंकि एक फोर्स है जो क्या कर रही है, वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे, लेट अस सपोज ये पेन है, पेन यहाँ पे आके गिरा है मेरे हैंड पे, ओके, तो देखो मेरे हैंड ने भी एक फोर्स लगा रखा है ना, तभी तो पेन यहाँ पे रुका हुआ है। अगर मेरा हैंड इस पे फोर्स ना लगाए तो क्या करेगा, इस हैंड को नीचे लेके चला जाएगा, ओके, तो इट मीन्स मेरे हैंड ने भी यहाँ पे इसके अपोजिट एक फोर्स लगाया हुआ है, इस पेन के अपोजिट। तो सेम एयर यहाँ पे जो कार है उस कार के अपोजिट एक फोर्स लगा हुआ है, वो किसने लगाया है, ग्राउंड ने, अर्थ ने एक फोर्स लगाया हुआ है कि उस कार को एक जगह रखा हुआ है। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स जो ग्रेविटी के अपोजिट में जो फोर्स होता है उसको बोल देते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन, और वो किसके थ्रू लगाया जाता है, ग्राउंड के थ्रू। ग्राउंड के थ्रू मीन्स सेम कंडीशन है कि जैसे मैं पेन को यहाँ पे छोड़ा, तो छोड़ने के बाद तो मेरे हैंड ने भी एक क्या लगाया हुआ है, फोर्स लगाया हुआ है, और वो किधर लगाया हुआ, ऊपर की तरफ, तभी तो ये पेन रुका हुआ है। यहाँ पे देखो तभी तो ये रुका हुआ है, अगर ये फोर्स मैं ऊपर की तरफ नहीं लगाता देन हैंड नीचे चला जाता। तो यहाँ पे एक रिएक्शन, एक रिएक्टिव फोर्स लगा हुआ है ऊपर की तरफ, तभी ऐसा हो पा रहा है, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो कि जैसे स्टार्टिंग में कार चलना स्टार्ट करती है इन दिस वे, ओके, तो इधर कार चल रही है, तो इधर कार इट मीन्स इंजन स्टार्ट है, तो वो क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, तब वो कार इधर चल पा रही है। या हम इस पे क्या कर रहे हैं, धक्का फोर्स या पुश अप कर रहे हैं इसको, ठीक है, द फोर्स ऑफ आवर पुश। तो क्या कर रहे हैं हम, इस पे पुश या पुश करके इस कार को इधर मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे हम इस कार पे धक्का मार के जैसे छोड़ते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये कार रुक जाती है। कोई भी चीज है, जैसे साइकिल चलाते हैं, एक बार पैडल मारने के बाद जैसे हम पैडल मारना स्टॉप कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम वो कार या बाइसिकल धीरे धीरे करके रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अपोजिट में एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो क्या करता है, किसी जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको अपोज करता है। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक जो इसका ये सरफेस है इसके थ्रू एक फोर्स लग रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है चलने से, ठीक है, इन दिस वे। तो रोक पा रहा है, तो क्या है कि एक अपोजिट जो फोर्स है उसको बोल देते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।